वंदे पुरुषोत्तमम। एकांत और अकेलापन, इस बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। अकेलापन लोग कब होते हैं और एकांतवास कब होता है। हाँ, मोटे तौर पर जहां एकांतवास का अर्थ है केवल प्रभु और मैं हूं, इससे भी थोड़ा आगे चलकर कि यहां पर कोई दरार नहीं है। हमारी देह से बाहर प्रभु और इस देह के जो चमड़े हैं, स्किन के अंदर मैंपन, मतलब एक वस्तु है। तो ये बैरियर है। तो एकांत का अर्थ है कि जहां एक का अंत हो और वहां पर कोई बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है, बीच में कोई परत नहीं है, डायरेक्ट उन्हीं के साथ युक्त रहना, ये एकांतवास है। कि केवल प्रभु के साथ एकांत में, कि केवल हम प्रभु के साथ ही रहे। यहां पर कुछ बातें हैं, जैसे ये बस भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जो और अन्य शरीर के बारे में जो अनुभूति ज्ञान अर्जित करती है, इसके मूल में है इंद्रिय। वो है ज्ञानेंद्रिय और एक है कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने अपने अंग से भौतिक जगत की वस्तुओं का जो ज्ञान है वो लेते हैं और उसके बाद उसे उपभोग भी करते हैं। अब क्या होता है, भौतिक वस्तु से जब हम प्रेम करते हैं और ये भौतिक वस्तु जब हम नहीं पाते हैं तो हमें एक क्रोध आता है, अहंकार आता है, और उस अहंकार से हम पतन की ओर चले जाते हैं। और ये जितने भी वस्तुएं हैं जागतिक जगत के, हम अपना समझ लेते हैं और भूलवश ये समझ लेते हैं कि हम कभी नहीं बिछुड़ेंगे, या यह मेरा है, ये कभी हमसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन जगत का एक विधान है, एक समय अंतराल में जो वस्तु सृष्टि हुआ है उसका अंत भी होता है। जैसे हमने देखा पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जो जहां पर जिसका निर्माण हुआ, कुछ कालखंड के बाद वह अपना अस्तित्व खो देता है। तो जब हम अस्तित्व खो देते हैं तो वहां अकेलापन आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने माता पिता, रिश्ते नाते, ससुर सास, साले संबंधी, परिवार परिजन, सब लोग हैं, और समय बीतता गया और उन्होंने केवल जगत के लोगों के साथ बंधु वत जीवन बिताया। अब पहले अपने पिताजी चले गए, दादा चले गए, दादी चले गई, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, एक एक करके सब चले गए। तो जब सब चले जाते हैं तो अकेलापन हो जाता है। अकेलापन सताता है, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब वो असत्य को सत्य मान करके जीवन बिताने लगता है, तब जाकर के ये अकेलापन आता है। ये अकेलापन अर्थात एक तरह का खोखलापन है। ये निराश, हताश, दुख, कष्ट, अहंकार, दरिद्रता और अंततः मृत्यु को लेके आता है। तो यहां पर ये अकेलापन है। तो अकेलापन ही मृत्यु का कारण है, अकेलापन ही आसक्ति का कारण है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं एकांतवास।
इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त बना करके चलना। जब हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम अपने को मुक्त कर लेते हैं, एकांत कर लेते हैं। एकांत का अर्थ है कि इस जगत में जो जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि लेकिन हमें इस धरती पर लाने के लिए जो एक है, और वो एक है पुरुषोत्तम। वही पुरुषोत्तम भगवान जो ईश्वर निराकार सत्ता के रूप में है, और उन्हीं के शक्ति से ये जगत चल रही है। इसीलिए उन एकाकार जो सत्ता है, जो प्रभु है, उस प्रभु को एकांत में वही एकमात्र प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उन्हीं को अपने जीवन, उन्हीं के चरण में जब नौसवर करते हैं, तब वास्तव में वह अनुभूति हमें प्राप्त होती है। नहीं तो हमें वो अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए उन्हें जानना, उन्हें समझना, ये सारी चीज हमें जरूरत है। तो हमें एकांतवास में या अकेलापन में, आज हम ठीक ठीक समझ गए, अकेलापन दुख का कारण होता है, एकांतवास शांति का कारण होते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारा खोज ही एकांतवास होनी चाहिए, और उस एकांत में बैठ करके प्रभु के साथ युक्त हो करके उस मधुर रस का आस्वादन करना, और उन्हीं रस को पा करके रसिक का जो आनंद है, उस आनंद का उपभोग करना, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है।